अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाबी जलसे का तीर निशाने पर जा लगा है। एक जानिब तो अवाम तप गई है। सवाबी जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवाम ने इस सारे सिनेरियो में जो रुकावटें खड़ी की हुई थी उन रुकावटों को अपनी ज़िद बनाया और अवाम ने अपनी ज़िद पूरी की और सवाबी का अजीमुशान जलसा कामयाब हो चुका है। और अब इस जलसे में एक जानिब तो बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब इस जलसे के आफ्टर शॉक शुरू हो चुके हैं। अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 के साथ अनहोनी। शाम 6 बजे की ब्रेकिंग न्यूज़ ने पूरे का पूरा मंजरनामा पलट के रख दिया और सिचुएशन अच्छी खासी अलार्मिंग हो चुकी है। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ डी चौक के वक्त वो हमने देखा। इस वक्त एक और धमकी इमरान खान और पीटीआई को पहुंचा दी गई है कि सवाबी जलसे को अगर एहतजाज में बदला, अगर रास्ते बंद हुए, अगर कुछ हुआ तो फिर इमरान खान के साथ क्या होगा। इस हवाले से ताकतवरों के कासिद ने पैगाम पहुंचा दिया है। हम इसे भी एनालाइज करते हैं और इसका एक मतलब तो वाज़ेह है, लुबे लुबाब ये है कि सवाबी जलसे का तीर एन ठीक निशाने पर लगा है। इसमें तो कोई इफ़ एंड बट्स नहीं है, अगर मगर नहीं है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा KPK में एक जलसा जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से तो काफ़िले पहुँचे ही हैं। पंजाब के काफ़िलों के रस्तों में रुकावटें खड़ी की गईं, कंटेनर्स लगाए गए, रस्ते बंद किए गए, पुलिस ने नाकाबंदी की, पकड़ दकड़ फस्तायत, ये सब कुछ तो चलें समझ आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस मरतबा PTI ने ये ऐलान कर रखा है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो ये मॉनिटर करेगी कि कौन सा अहदेदार, कौन सा MPA, कौन सा MNA, कौन सा टिकट होल्डर बंदे लाया है, कौन सा नहीं लाया। चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो KPK से है, चाहे कहीं और से है, उसे अगली मरतबा टिकट नहीं मिलेगा। रुपोश रहनुमा भी कुछ मंजर आम पर आए हैं और मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑब्वियसली देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हुकूमत और निज़ाम को यह भी पता लग गया हो कि सवाबी जलसा सिर्फ एक जलसा नहीं रहेगा। आप यही देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा है, आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाने वाले तमाम तर रस्ते बंद कर दिए। हमें यह भी समझ आती है, हम इस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कि ठीक है, आप नहीं चाहते ज़्यादा बंदे PTI के जलसे में पहुँचें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस्लामाबाद में डी चौक के आसपास एरियाज़ को क्यों सील किया जा रहा है, उस जानिब जाने वाले रास्ते क्यों बंद किए गए हैं। ये सब कुछ वाजे कर देता है कि इस वक्त PTI करने क्या जा रही है और सिस्टम खौफजदा क्यों है। अली अमीन गंडापुर ने लास्ट टाइम एक बात कही थी कि अगली मरतबा जब भी हमारे जलसे में कोई आए तो सर पर कफन बांध के आए, घर बताकर आए कि इधर से वापसी नहीं होगी और कप्तान को लेकर ही जाना है। इसमें ताकतवर हलकों को एक बहुत वाजे मैसेज भी किया गया। मैसेज क्या है, इस मरतबा चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हैं, क्योंकि अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते जाएं हम चीज़ें मज़ीद तो देखेंगे। लेकिन डी चौक एहतजाज के वक्त वो एहतजाज था 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, यानी कि वो एहतजाज था काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़। इस मरतबा ये जो सवाबी जलसा है, इससे पहले इमरान खान की स्टेटमेंट मौजूद है कि हम 26वीं आइनी तरमीम के भी ख़िलाफ़ हैं, आइनी अदालत के भी ख़िलाफ़ हैं, आइनी बेंच, नया चीफ जस्टिस, हर चीज़ को हम नहीं मानते। लेकिन साथ एक और चीज़ एडअप हो गई है और वो है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। इमरान खान ने इन सब को कहा कि ये नवाजे गए हैं, ये जो आर्मी चीफ साहब हैं, क्योंकि ये सहूलत कारी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस निज़ाम को। ज़ाहिर है GHQ में इस चीज़ को किस तरह से समझा गया है वो आप सब जानते हैं। लेकिन इमरान खान ने तो कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बात हमें समझ आ चुकी है। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकली है और ये एक विक्ट्री है PTI के लिए और ये मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। जो इस वक्त मनाजिर सामने आ रहे हैं वो इंतहाई तबाहकुन है। फिर अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच हुई है, उनका ये कहना था कि इमरान खान इसी महीने नवंबर में ही फाइनल कॉल देंगे। वो कॉल ये होगी जब हम घरों से निकलेंगे तो बताकर निकलेंगे कि हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। अली अमीन गंडापुर की ने दौरान तकरीर इमरान खान की तस्वीर को भी चूमा, हवा में भी लहराया। नाज़रीन इकराम, सवाबी में अवाम के जमे गफ़ीर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नज़रिया कभी कैद नहीं किया जा सकता। फिर अली अमीन गंडापुर ने कौम से हलफ भी लिया और कहा कि बोरिया बिस्तर बांध लो, सर पर एक सफ़ेद चादर बांध लो, जो कफन होगा
और इज़्ज़त भी, और फिर हलफ दो जान कुर्बान कर दोगे, जेल में जाओगे, लेकिन इमरान खान की रिहाई के बगैर वापस नहीं लौटोगे। ये एक बड़ा ही सख्त ऐलान है। फिर हमाद अज़हर का कहना था कि जिन कुव्वतों के पास आज ताकत है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और किसी वर्कर का घर नहीं छोड़ा जिसको अंदर घुसकर उन्होंने ना तोड़ा हो, बदतमीज़ी और तशद्दुद ना किया हो। तारीख़ का तालिब इल्म होते हुए मैं कसम खाकर कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े तारीख दौर गुजरे हैं, लेकिन ऐसा बेशरम और बेहया दौर कभी पाकिस्तान में नहीं आया। फिर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान की रिहाई करीब है, आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान को आज़ादी मिलेगी, अमेरिका समेत किसी से मदद के तलबगार नहीं है। अब ये इस वक्त तकारीर हो रही हैं, अब एंडिंग में क्या लाया अमल का ऐलान किया जाता है ये तो देखना बाकी है। दूसरी जानिब एक धमकी कम्युनिकेट कर दी गई है। हसन अयूब ताकतवर हलकों के बहुत ही करीब हैं, रावी चैन ही चैन लिखता है और सारी वो बातें बताते हैं कि ये होने जा रहा है और ये स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। देखें अप्रॉक्सीमेटरी टू पावर इम्पोर्टेंट ज़रूर है, ऐसे लोगों को सुनना और इनकी बातों को समझना और इनके मैसेज को समझना भी ज़रूरी है। अब इन्होंने एक बात की है कि जब पिछली दफ़ा इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी तो उनके सेल की बिजली बंद हो गई थी। इमरान खान को अपने कपड़े भी खुद धोने पड़े थे। इमरान खान का मुशक्क़ती भी छुट्टियों पर चला गया था। कुछ उनके अपने मसले बन गए थे और इस सब के अंदर इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती गईं। इमरान खान के पास कोई अखबार भी नहीं पहुंची, और अगर अब इस जलसे को एहतजाजी तहरीक में बदला जाता है तो साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक धमकी कम्युनिकेट की गई है बहुत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में। अब धमकी क्या है? धमकी ये है और इसी तरह स्टिल अंदाज में की गई है कि देखें, अगर आप एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और अगर आपने रास्ते बंद कर दिए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। फिर अचानक सेल की बिजली भी जा सकती है और टेक्नीशियन तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ते बंद हैं, अखबारात भी नहीं पहुंचेंगे। अखबार इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि रास्ते बंद होंगे, आपकी पार्टी ने रास्ते बंद किए होंगे। जो आपके पास मुशक्क़ती आपको खाना देते हैं वो मुशक्क़ती बीमार हो सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, वो हस्पताल एडमिट हो सकते हैं, जेल के ही अस्पताल में, और आपका खाना भी रुक सकता है, आपको जेल का खाना दोबारा खाना पड़ सकता है, आपके सेल की बिजली भी दोबारा जा सकती है। तो ये क्लियर कट धमकी है। तो इस वक्त अडयाला जेल में इमरान खान के साथ अनहोनी करने की तैयारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी गई है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो सब ठीक नहीं है। एक तरफ सवाबी जलसा कामयाब है, इस जलसे में बहुत बड़ी तादाद पीटीआई वर्कर्स की मौजूद है, एक बहुत कामयाब और मैसिव जलसा है, और इसके अंदर अगर इस मामले को एहतजाजी तहरीक की तरफ तहरीक इंसाफ लेकर जाती है तो फिर चीज़ें इस सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाएंगी। आप इधर से ही समझ लें कि क्यों इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए जा रहे हैं। क्यों इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, कहाँ खैबर पख्तूनख्वा और कहाँ सवाबी, और ये डी चौक को क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये पता है कि अगर बिफरे हुए लोग जलसे से एक एहतजाजी तहरीक की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर गए तो फिर क्या होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्च का ऐलान कर दिया जाए, और अली अमीन गंडापुर पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हम इस मरतबा इस्लामाबाद को मुख्तलिफ मकामात से चारों तरफ से बंद कर देंगे। सिर्फ डी चौक हमारा एजेंडा नहीं होगा, और हमारे जिधर जिधर बंदे पहुँचे, जिधर जिधर उन्हें रोका गया, उधर उधर के रास्ते जो है वो लोग बंद कर देंगे, और हम सूरत हाल को अपने हाथ में लेकर फिर अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो ये देखते हैं कि आगे होता है क्या, लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक हम बड़ी आसानी से ये बात कर सकते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है और इस वक्त सिचुएशन बिफर चुकी है। और जो धमकी इमरान खान के लिए है कि अडयाला जेल में उनकी बिजली चली जाएगी, टेक्नीशियन नहीं पहुंच सकेगा, ये सारी खाना ख़राब मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इससे पहले डी चौक वाले एहतजाज के अंदर भी ये मामलात हो चुके हैं। तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला, और फिर रावलपिंडी को जो बड़े तरीके से जो है वो बंद किया जा रहा है ख़ास तौर पर, तो क्या तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की बजाय किसी और तरफ जाने का सोच रही है? अगर ये सोच है तो इसके बहुत दूर रस और बड़े ही ख़तरनाक नताइज जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड इन फ्यूचर। लेकिन चीज़ें अभी तक जो नज़र आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जलसा अभी जारी है, जैसे ही ऐलान होगा इस हवाले से इंशाल्लाह इस पर अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।